हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। तो सब डेटा हम लिखते ही जाते हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके लिए हम ए यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिक जो है उसके लिए हम बी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने थियरी वाले लेक्चर में आपको बताया था, आपको याद हो तो, ही विल नॉट गेट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 5/9 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको मिल जाएंगी इसके ऊपर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 1 - 5/9 इज इक्वल्स टू आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी और डेटा देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि उसको दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, यानी कि और आए, या तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या तो यानी कि और इलेक्ट्रिक मिल सकता है। तो और के लिए हम यूनियन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको कितना दिया गया है, 4/5। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि क्या ढूंढना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पता चल गया आपको डेटा देख के, ए इंटरसेक्शन बी कैसे, कि या उसको इलेक्ट्रिक भी मिले और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिले, बोथ। एंड का यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग, इसके लिए हम इंटरसेक्शन का यूज़ कर लिया। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वो यूनियन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब डेटा है ही हमारे पास। ए यूनियन बी कितना दिया गया हमको, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 4/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4/5 प्लस 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। ठीक है, तो ये एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर है हमारा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 person there are 650 who can speak Hindi, 400 can speak English and 150 can speak Hindi and English both. If a person is selected at random okay, चलिए तो क्वेश्चन में डेटा लिख लेते हैं हम पहले, कि 1000 पीपल से पर्सन है। ठीक है, उसके अंदर से 650 ऐसे है who can speak हिंदी, उसके लिए हम H यूज़ करते हैं। 400 कैन स्पीक इंग्लिश, 400 के, इंग्लिश है, उसके लिए हम ई यूज़ करेंगे। एन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों बोलने वाले कितने हैं, हिंदी एंड इंग्लिश 150। तो वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम पहले, प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, एच और ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश प्लस हु कैन स्पीक हिंदी माइनस बोथ ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 650 है, ये हमारे पास 400 है, और माइनस क्या करना है, 150
150, तो ये कितने हो जाएंगे 1050 में से गया 900 हो जाएगा। 900% हमको ग्रुप में कितने परसेंट थे 1000, तो इसके ऊपर से हमको क्या पता चला कि 100 पीपल ऐसे जो कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, ना तो हिंदी ना इंग्लिश, ठीक है, तो ये लोग, ये हमको मिल गया 100 लोग। अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी स्पीक्स हिंदी ओनली, ठीक है। अभी ये जो पर्सन है ना 650 और 400, तो पहले हम हिंदी वाले देखते हैं। हिंदी में कितने दिए गए 650, तो इसके अंदर ऐसे पीपल भी इंक्लूड है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश जो है उसके अंदर ऐसे पर्सन भी इंक्लूडेड है जो हिंदी बोल सकते हैं, जो हमको दिया गया है ना 150, तो ये हमको माइनस करना। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको कि देखिए, ये मान लीजिए कि 4 पर्सन है, ठीक है। एक पार्थ है, एक विवेक है, एक जिमित है और एक जीत है, ठीक है। देखिए, पार्थ भाई ने खाई बटर स्कॉच और चॉकलेट, विवेक ने खाई सिर्फ चॉकलेट, जिमित ने खाई बटर स्कॉच और चॉकलेट और जीत ने खाई सिर्फ चॉकलेट, ठीक है। तो अगर आपको पूछा गया हो कि कितने लोगों ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाई है, तो कितना आंसर दोगे आप कि 4। अगर आपको बोला गया हो कि कितने लोगों ने बटर स्कॉच और चॉकलेट दोनों खाई हो, तो आप बोलेंगे 2। और अगर आपको पूछा गया हो कि ऐसे कितने लोग हैं जिसने सिर्फ चॉकलेट ही खाई हो, ठीक है, तो सिर्फ चॉकलेट मतलब ये 2 ही लोग आएंगे। इसमें से हमको ये इसको माइनस करना पड़ेगा, जिसने बटर स्कॉच खाई है उन लोग को। तो बस सिंपल इधर भी ऐसा ही है, जो हिंदी बोलने वाले हैं उसमें से हमको दोनों बोलने वाले को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले की हमको वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा। तो हिंदी ओनली का नंबर कितना है 650 माइनस 150, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ओनली के लिए कितना होगा, तो 400 माइनस 150, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला में क्या बोला गया है, पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली के लिए कितने हैं, ये फेवरेबल 500 हो गया, और डिवाइड बाई टोटल कितने हैं हमारे पास 1000, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा केस देखते हैं, इंग्लिश ओनली बोला गया है, तो इंग्लिश ओनली के लिए कितने हैं 250 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ओनली ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, मतलब दोनों बोल सके ऐसे कितने हैं 150 लोग हैं, 150 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और चौथे में क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। तो ऐसे कितने लोग हैं टोटल हमारे पास 900 लोग हैं, जिसमें से एटलीस्ट मतलब एक आएगी तो चलेगा, एक तो आनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। 2 आए, हिंदी आए, इंग्लिश आए, या फिर दोनों आए तो चलेगा, पर कुछ ना बोलने वाले इसको हमको माइनस कर दिया इसमें से। तो ये नंबर इन लोग का है जो कुछ भी लैंग्वेज बोल सकते हैं 900, मतलब एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोल ही सकते हैं, हिंदी या तो इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल 1000, ठीक है। तो 9/10 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे आज के लेक्चर्स के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो करने वाला हूँ वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।